दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में जब से चुनाव खत्म हुआ है, काउंटिंग हुई है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत, बीजेपी लेड महायुति को पूर्ण बहुमत मिला है। लेकिन इसे आप महाराष्ट्र का दुर्भाग्य कह लीजिए या विडंबना कह लीजिए कि 23 तारीख को काउंटिंग खत्म हुई और आज 30 तारीख हो गया है। 7 दिन का समय हो गया है और अभी तक काउंटिंग के बाद अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। जबकि महाराष्ट्र का जो असेंबली का जो सेशन था वो 26 नवंबर को ही कंप्लीट हो गया है। जैसे ही किसी भी स्टेट का कार्यकाल खत्म होता है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है या हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ये महाराष्ट्र का मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि इतने बड़े बहुमत मिलने के बावजूद भी अभी तक महाराष्ट्र को उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री मिल नहीं पाया है। दोस्तों मुख्यमंत्री के रेस में 2 कैंडिडेट सबसे आगे हैं। मैं इसमें अजीत पवार का बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वो अपना रोल पहले ही समझ गए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने वाला है। उन्हें डिप्टी सीएम ऑफर हुआ और वो डिप्टी सीएम पद लेकर संतुष्ट हैं, खुद खुश हैं। अब बारी आ गई है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर। तो एकनाथ शिंदे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मोदी जी हों चाहे वो अमित शाह हों, वो जिसे भी मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे वो उन्हें मान्य होगा। तो फिर पेच कहाँ फंस गया है? दिल्ली में महायुति का मीटिंग भी हुआ, उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे सर और अजीत पवार ये तीनों गए थे और अमित शाह के घर जेपी नड्डा के मतलब की उपस्थिति में इन लोगों की मीटिंग हुई। तो मुझे जहां तक लगता है कि उस मीटिंग में इतना तो फाइनलाइज हो गया है कि सीएम कौन बनेगा। लेकिन सीएम कौन बनेगा इसका फाइनलाइज होने के बावजूद अभी तक सीएम के नाम का अनाउंसमेंट हुआ नहीं। उस दिन रात को जिस दिन सब लोगों की दिल्ली में मीटिंग थी, उसके बाद रात को ये पता चला कि नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम का घोषणा कर दिया जाएगा और सरकार का फॉर्मेशन किस दिन होगा ये घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन अगले दिन पता चला कि एकनाथ शिंदे सर जो हैं वो नाराज हो गए हैं, वो महायुति में फूफा बन गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उन्हें नाराज होने की जरूरत क्या है। किस मुश्किल से उन्होंने एक हिंदुत्ववादी सरकार बनाई है, अपनों से लड़कर जीते हैं और फिर इस तरह मुंह फुलवल होना ये सही बात नहीं है। एकनाथ शिंदे के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शिंदे साहब, आपको बीजेपी ने उस समय मुख्यमंत्री बनाया जब आप खुद स्वयं ये नहीं सोच रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा। जब बीजेपी ने उस समय बड़ा दिल दिखाया तो अभी आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। आपको स्वयं से होना चाहिए था कि नहीं मेरे पास उतना नंबर नहीं है। शिंदे सर और अजीत पवार के दोनों का नंबर मिला देने के बावजूद भी उससे ज्यादा सीट बीजेपी को है। तो इसके बाद तो कोई इफ एंड बट का सवाल रह नहीं जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एकनाथ शिंदे नाराज हैं, उन्हें डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्री चाहिए और उन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर चाहिए, उन्हें और भी सिंचाई मंत्रालय चाहिए, ये सब मीडिया से छन छन कर न्यूज आ रही है।
मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है कि एकनाथ शिंदे सर क्या चाह रहे हैं। ये सब मीडिया में स्पेकुलेशन चल रहा है, जो सूत्र के अनुसार जो न्यूज छन छन कर आती है उसको मैं बता रहा हूं कि कभी बोलते हैं एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय चाहिए, एकनाथ शिंदे को सिंचाई मंत्रालय चाहिए। तो ये सब चीजों में मुझे नहीं लगता है कि कहीं सच्चाई है, और अगर सच्चाई नहीं है तो मतलब मैं एकनाथ शिंदे से यही कह रहा हूं कि आपकी जो नाराजगी, आप अभी अपने गांव चले गए हैं सतारा, वहां से जो आपका जो मैसेज आ रहा है वो मीडिया स्पेकुलेट कर रही है, और आपके नाराज होने की वजह से जिन लोगों से लड़कर आप आए हैं, इतना भारी बहुमत मिला, उन्हें बोलने का मौका मिल गया है। मुझे लगता है कि उन लोगों को ये मौका नहीं देना चाहिए था, उन लोगों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह संजय राउत बोल रहे हैं, ये प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही हैं कि इन लोगों में अनबन है, शिंदे साहब को ये नहीं मिला, शिंदे साहब को वो नहीं मिला, बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। संजय राउत तो एक स्टेप आगे चले गए, उन्होंने कह दिया कि संजय एकनाथ शिंदे का दिमाग खराब है। तो ये सारे चीजों का दौर खत्म हो जाना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी को जो है ना, थोड़ा अपना स्टैंड हमेशा, मतलब कि जब आपने एक बार बड़ा दिल दिखाया और आपकी सीट ज्यादा होने के बावजूद अगर आपने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, तो इस बार फिर आपको क्या इशू है? आप उन्हीं को क्यों नहीं बनाते हैं सीएम? आपको बना देना चाहिए। जब आप एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिए तो दूसरी बार भी आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। बिहार में आप कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं ना इतना दिन से, तो फिर आपको पहले ही बार में वो, जब आप अभी से 2 साल पहले जब एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री बनाया, उसी समय आपको स्टैंड लेना चाहिए था। अगर आप उसी समय देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना देते तो उस समय तो एकनाथ शिंदे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हमको सीएम पद मिलेगा। आपने ही उनका भाव बढ़ाया, और जब आज वो अपने बढ़े हुए भाव पे नेगोशिएट करना चाह रहे हैं तो आपको तकलीफें हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से दोनों पार्टियों को बचना चाहिए। बीजेपी को तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एक बार जब आपने बड़ा दिल दिखाया क्यों था? जब आपने पिछला बार अगर आप उसमें देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना देते, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना देते, एकनाथ सीएम को तो डिप्टी सीएम भी उसमें मिल जाता तो उसमें खूब खुश रहते, लेकिन आपने उनको बना दिया सीएम। तो किसी भी आदमी को सत्ता मिलता है तो वो सत्ता के प्रति मोह जो हो ना, वो बहुत खराब चीज होता है। सत्ता मिलते ही लोग मतलब कि सत्ता सुख का आनंद करने लगते हैं। यही चीज हुआ है एकनाथ शिंदे जी के साथ है। शिंदे जी भी सोच रहे हैं कि मैं बेहतर प्रशासक हूं, मैं बेहतर तरीके से काम कर सकता हूं। और उस समय जिस समय देवेंद्र फडणवीस को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, तो चूंकि देवेंद्र फडणवीस आपके पार्टी के हैं, अनुशासित सिपाही हैं, तो देवेंद्र फडणवीस आपकी बात मान गए, और वो सीएम कैंडिडेट होते हुए भी डिप्टी सीएम में जो पहली बार मुख्यमंत्री बना है उनका डिप्टी बनकर काम कर रहे थे। तो देवेंद्र फडणवीस को इनसे तो कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दूसरे पार्टी के नेता ऐसा मतलब कि कर लेंगे, ये आप अगर आप ऐसा सोचते हैं, बीजेपी वाले मोदी जी और अमित शाह ऐसा सोचते हैं, तो ये गलत सोचते हैं। आप एक एग्जाम्पल देखिए, लोकसभा जीतने के बाद आपने एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री ऑफर किया था, उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले जब कभी भी कांग्रेस के सरकार में मंत्री था तो कैबिनेट मिनिस्टर था, तो अभी आप उनको मंत्री पद से हटाकर राज्य मंत्री देंगे, तो वो लेने से मना कर दिए। तो अभी शिंदे जी की जो शिवसेना है वो भी एक दूसरी पार्टी है। उस पार्टी के नेता आप जो सीएम रह चुका है, वो आपके सीएम के अंडर में डिप्टी बनकर काम कैसे कर सकता है? आपका आदमी कर सकता है, दूसरे पार्टी का आदमी आपके अंडर में काम क्यों करेगा जबकि वो सीएम रह चुका है? तो बीजेपी ने तो एक बहुत बड़ी गलती उस समय भी की थी, और अपनी गलती को फिर से रिपीट भी कर रही है। और सब कुछ साफ साफ लेकर नहीं आगे बढ़ना। अभी जैसे एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि चुनाव जीतने के बाद
मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाएंगे, जो कि सही नहीं है। क्योंकि मैं इस इलेक्शन को, महाराष्ट्र इलेक्शन को बहुत नज़दीक से देख रहा था, तो बार बार यही कह रहा था कि हम इनके मतलब कि अभी हमारा सीएम सिटिंग सीएम है, लेकिन चुनाव के बाद डिसाइड किया जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। तो अभी जैसे कि सब लोगों को पूर्ण बहुमत मिल गया, सबको लग रहा है कि एक दूसरे के बिना सरकार बन नहीं पाएगी, तो सबके अंदर एम्बिशन जाग उठी है, महत्वाकांक्षा जाग उठी है। सब लोगों को लगता है कि वो सीएम पद के प्रमुख दावेदार हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो महाराष्ट्र की जनता ने जो एक होकर जो इन लोगों ने नारा दिया था महाराष्ट्र की जनता के लिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो अभी इन लोगों में ही आपस में सिर्फ उटव्वल हो रहा है, जो कि एक गलत मैसेजिंग दे रहा है। लोगों ने इतना मतलब कि आपसी मतभेद भुलाकर आपको भर भर के वोट दिया, भर भर के मतदान किया है, और आप उस मतदान का, आप उस जनमत का अपमान कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है। मुझे तो यही कहना है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, यही तीनों मिलकर एक दिन बैठ जाएं और आपस में डिसाइड कर लें कि हम लोगों को सरकार कैसे बनानी है, और मतलब कि इस तरह सरकार का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। अभी मैं कुछ न्यूज़ हाउसेस पे ये भी सुन रहा हूं कि बीजेपी जो है देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं बनाना चाह रहा है। अब बीजेपी कौन सा इक्वेशन खेलना चाह रही है या क्या मतलब कि उनके दिमाग में चल रहा है, ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। और मतलब कि लोगों ने देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे के काम को देखकर आपको दोबारा मतलब कि सरकार में आने का मौका दिया है, और लोगों को यही लग रहा है कि उनका सीएम या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या एकनाथ शिंदे बनेंगे। अब आप उन दोनों को हटाकर किसी तीसरे को बनाएंगे, अननोन फेस को बनाएंगे, जैसा कि आपने राजस्थान में किया, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में किया। तो लोगों को उनके जो नए सीएम बनेंगे उनको एज ए सीएम एक्सपेक्ट करने में, थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगर मतलब कि विपक्ष वाले जो हैं वो तो आपके लिए मौके के तलाश में है। वो तो अगर आपने किसी अननोन फेस को बनाया या किसी नए को बनाया, तो वो तो पूरे महाराष्ट्र में यही घूम घूम कर कहेंगे ना कि आपने देख लिया, लोगों आपने सोचा कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इनमें से किसी को नहीं बनाया, देख लो किसको बना दिया। तो बीजेपी को इन सब स्पेकुलेशन को उठने देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये सब उठ रहा है। महाराष्ट्र के लोगों के मन में भी ये डाउट चल रहा है, पता नहीं सीएम कौन होगा। बिना महाराष्ट्र में, बिना किसी सरकार के महाराष्ट्र स्टेट पूरा रन कर रहा है। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को दिखाता है कि अमित शाह जो इतने बड़े चाणक्य समझे जाते थे, उनको तो अब ये सब चीज़ें 1 मिनट में रिजॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया है। ये सही मैसेज नहीं जा रहा है आम लोगों के बीच, जनता के बीच, जिन्होंने आपको वोट दिया है। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही अपडेट के साथ आया हूं। उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द सरकार का गठन हो जाएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।